10 के फिजिक्स में मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो इसमें 6 कंडीशन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, जो कल मैं बताया था कि अवतल दर्पण या उत्तल से प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है। तो 3 नियम बताए थे उसमें। ठीक है, तो उस नियम के अनुसार अब प्रतिबिंब बनने का नियम हम बताएंगे। तो आज का जो हेडिंग है प्रतिबिंब बनने का नियम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। बात समझ में आया? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन लॉ ऑफ रहेगा जी, लॉ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन लॉ ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें पहला कंडीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें पहला कंडीशन हम पढ़ेंगे, जो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कंडीशन। इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया जाए बोर्ड को। अब इस साइड में नियम नंबर पहला, ध्यान से देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, केवल इन्फिनेटिव बुक में दिया होता है, यानी एट ऑब्जेक्ट इन इन्फिनेटिव, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो जी? इन्फिनेटिव पे हो। तो हम सबसे पहले तो अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए, अवतल में उभरे हुए तल पे पॉलिश होता है, जैसा कि आप लोग को बताया गया है। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन हो गया, इट्स पोल, इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स फोकस। ठीक है, सपोज कहते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इन्फिनेटिव पे है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इन्फिनेटिव पे। ध्यान से देखिए, या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनेटिव पे है। ठीक है, अब यहाँ से 2 रेज निकल रही है। एक रेज हम मान लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, और एक जो है पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऊपर से आ रही है। एक जो है, देखिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आ रही, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से आ रही। जैसे हम आपको बताएं दोनों फिनोमिनन में कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होके जाते हैं? फोकस से होके। कहाँ से होके जाते हैं? प्रिंसिपल फोकस से। और एक फिनोमिनन और है, एक घटना और है कि जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे को कट करेंगे, यानी सुपर इम्पोज करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसी बिंदु पे जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज, यानी प्रतिबिंब बनेगा। और यही कंडीशन आपका पहला है। इसमें एक कंडीशन को हम थियोरेटिकल रूप में लिख के दिखा देते हैं, बाकी कंडीशन को आप लोग अपने अनुसार लिख लेंगे। ठीक है ना, हम बता देते हैं, लिखते हैं। वस्तु कहाँ है? लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से 2 किरणें मुख्य अक्ष के समांतर
अक्ष के, देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर तथा मुख्य अक्ष से एक किरण ऊपर तथा एक नीचे, देखिए मुख्य अक्ष से एक किरण ऊपर और एक नीचे आपतित, दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात हम देखिए रट के नहीं लिख रहे हैं, ये जो आपके फिगर में वो लिख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ पे मिल रही है जी? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती है। देखेंगे जिस बिंदु पर किरण मिलती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा और वास्तविक बनता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जो कंडीशन हम इसमें दिखाए हैं वही कंडीशन लिखे हैं। एक वस्तु अनंत पे है, अनंत से दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण ऊपर एक किरण नीचे, ठीक है ना, दर्पण पर आपतित होती है। हम कहाँ आ रही है? दर्पण पे। तथा परावर्तन के पश्चात जो दोनों किरणें टकराएगी तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं। कहाँ मिल रही हैं? प्रिंसिपल फोकस पे। लिखेंगे जिस बिंदु पर किरणें मिलती है उस बिंदु पर वस्तु का, यानी जहाँ पे किरण मिलती है उस बिंदु पे वस्तु का क्या बनेगा जी? अत्यंत, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा और वास्तविक बनता है। अत्यंत छोटा बनेगा और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब इसमें कंडीशन आ जाता है, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो बनता है तथा प्रतिबिंब उल्टा होता है। कंडीशन याद रखिए। जैसे ही अवतल की बात करेंगे तो अवतल में मैक्सिमम हर एक कंडीशन में उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। बनने का रीजन है क्या? जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, देखिए ये मुख्य अक्ष के बिंदु के पर मिलेगी। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखेंगे, यह जो बिंदु है मुख्य अक्ष के बिंदु पे मिलेगी। जब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मिलेगी तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सॉरी, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मिलेगी तो सीधा बनेगा, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगी तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपको यहाँ पे हम बता दें, अब यह इन्फिनेटिव पे वस्तु है। अब इन्फिनेटिव से थोड़ा सा आगे ले चलेंगे, वो कंडीशन नंबर आपका 2 होगा। तो कंडीशन नंबर 2, अब केवल हम फिगर से आपको समझाएंगे, अब आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कंडीशन नंबर 2 में एक अवतल दर्पण बनाते हैं, इसको पॉलिश या पेंट कर देते हैं। जानते हैं सिल्वर का पॉलिश होता है। ए प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष वाली लाइन बना दिए। मुख्य अक्ष वाली लाइन पे यह पोल होता है, यह फोकस होता है, फोकस को एफ से लिख देते हैं। यह सेंटर आपका कर्वेचर सी होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कहीं यहाँ पे स्थित हो। बात समझ में आया? पहला कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। लिखेंगे कंडीशन नंबर 2। देखो यहाँ पे थोड़ा, जब वास्तु, कंडीशन नंबर 2 को यहाँ लिख देते हैं, नहीं चलो वहाँ फिगर बना देते हैं, यहाँ कंडीशन नंबर दूसरा क्या कह रहा है लिख देते हैं। जब वास्तु अनंत तथा किसके बीच में जी? वक्रता त्रिज्या के बीच हो। ध्यान से देखेंगे, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? या हेडिंग हो जाएगा, जब वस्तु कहाँ पे हो? इन्फिनिटी और वक्रता के बीच में हो। अब इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो जब दोनों के बीच में हो तो यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले चलेंगे। जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र से ले चलेंगे, और उसी रास्ते पे जानते हैं वापस लौट आती है। क्योंकि हम ये 3 घटना आपको पढ़ा है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी टकराने के बाद, और अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी रास्ते पे टकरा के वापस हो जाएगी, ये भी आपको बता दी है। अब देखिए, जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे से मिलेगी वहाँ पे क्या बनेगा वस्तु का जी? प्रतिबिंब बनेगा। या क्या हो गया आपका? यह वस्तु हो गया। वस्तु को ओ से ऑब्जेक्ट होता है, ओ डैश से लिख देते हैं। प्रतिबिंब को आई डैश से लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा है जी? छोटा है कि नहीं है? छोटा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब छोटा है कि नहीं है, तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनेगा। देखिए इसमें एरो ऊपर है तो इसमें एरो क्या है? नीचे है। यह एरो का चिन्ह है, ठीक है, यह नीचे है। तो इसमें लिखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता के केंद्र में स्थित हो तो वस्तु के ऊपरी सिरे से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है। इतना कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे। दूसरा कंडीशन लिखेंगे, तथा दूसरा किरण ओ डैश से होकर आता है, ओ डैश से होकर वक्रता केंद्र से कहाँ पे आता है? दर्पण पे आपतित होता है और परावर्तन के पश्चात फिर से अपने ही मार्ग पे, अपने ही रास्ते पे वापस लौट जाता है। जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे से मिलती हैं, यही बात लिखना जो हम बोल रहे हैं। जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे से मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक उल्टा, हम देखें वास्तव में मिल रही है। प्रतिबिंब हम पढ़ाए थे, पीछे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, देख लेंगे। हम प्रतिबिंब पढ़ाए थे, जब वास्तव में मिल रही है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा जी? बताइए। वास्तव में मिल रही तो कैसा बनेगा? छोटा, उल्टा तथा वास्तविक। यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब छोटा उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ऐसे लिखिए, प्रतिबिंब छोटा उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। बात समझ में आया? कैसा बनेगा जी? छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। तो वास्तव में मिले तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वस्तु से छोटा है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 गया। कंडीशन नंबर 3 देखिए क्या है। अब इस वस्तु को थोड़ा सा और आगे ले आएंगे, लिखेंगे जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र पर हो। कंडीशन नंबर 3 है, ध्यान देंगे। वस्तु कहाँ पे हो जी? वक्रता केंद्र पे हो। फिर से एक फिगर बना लेते हैं, यह फिगर बनाते हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। यह मुख्य अक्ष वाली लाइन हो गया, यह पोल हो गया, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया,
अब वस्तु को कहाँ पर रख दिए, वक्रता केंद्र पर। अब इसी बात को तो ध्यान देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु होती है तब कौन सी घटना होती है। ठीक है, अब देखिए एक किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर गया, टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगा जी, फोकस से होकर जाएगा। ये एफ हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं। दूसरी किरण इसके फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ए सी को यहाँ बना लेते हैं। और जैसे फोकस से जाएगी, देखिए यहाँ पे आके मिलेगी, यानी देखिए जिस बिंदु पर दोनों किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं उसी बिंदु पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो सेंटर पे रखे हैं, देखिए यह किरण ऐसे आई और टकरा के फोकस से आ रही तो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है टकरा के फोकस से होके जाएगी। अब इस कंडीशन में देखेंगे जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसमें लिखेंगे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर क्या बनेगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बहुविकल्पी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है इस तरह का। बोर्ड में कैसा क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण का वह कंडीशन, वह स्थिति बताइए जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। तो वह कंडीशन कौन सा है, जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पे हो। बात समझ में आया। अब कंडीशन नंबर 4 है। अब वस्तु को थोड़ा सा आगे और ले चलेंगे, लिखेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो जी, जब वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र तथा एफ का मतलब मुख्य फोकस बीच हो। अब ये कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो। तो इसका फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये दिखाई देना चाहिए आप लोग को। देखिए ये अवतल दर्पण बना लिए, ये मुख्य अक्ष वाली लाइन बना लिए, ये आपका फोकस बना लिए, ये आपका सी बना लिए। दोनों के बीच में वस्तु यहाँ पे है, ठीक है ना, दोनों के बीच में वस्तु यहाँ पे है। आपको शायद पता होगा बीच में है कि नहीं जी, थोड़ा सा इस साइड में है, वस्तु को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब एक किरण आप जानते हैं, कोई बता सकता है कि कहाँ से चलेगा किरण। तो एक किरण यहाँ से जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य फोकस है, यहाँ पे लिख दे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगा, परावर्तन के पश्चात आपको पता है मुख्य फोकस से होके जाता है। दूसरी किरण यहीं से ठीक मुख्य फोकस से होके जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी। अब देखिए जिस बिंदु पे दोनों किरण मिल रही है उस बिंदु पे क्या बन रहा है जी, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ऊपर वाला छोटा है वस्तु है, नीचे वाला प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा है ना जी, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा, यहाँ पे एरो दिखा दे रहे हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा है कि नहीं है, कंडीशन नंबर 4, चौथा कंडीशन है।
ध्यान से देखेंगे। पहले कंडीशन तो लिखने दो यार। अब इस वस्तु को हम कहाँ पे लेके चलेंगे? फोकस पे लिखेंगे। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। कहाँ पे? मुख्य फोकस पे हो। अब फोकस वाली कंडीशन हम बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे फिगर। ये अवतल दर्पण हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, यह पोल हो गया। मुख्य फोकस पे वस्तु है, ठीक है। तो एक किनार कैसे चलेगा? कोई मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगा। बात समझ में आया? एक किनार कैसे चलेगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, टकराएगा और टकराने के बाद कहाँ से आएगा? मुख्य फोकस से। दूसरी किनार यहीं से ऐसे ऊपर की ओर जाएगी और टकराने के पश्चात ये कहाँ से आएगी? वक्रता केंद्र से। देखिए यह दोनों किनार कैसे हो गई? समांतर हो गई। दोनों किनार कैसी हो गई? समांतर। जब किनार हो जाती है तो वह किनार इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, अनंत पे मिलती है। क्यों? क्योंकि जब समांतर किनार आ रही है तो कहाँ से आ रही है? अनंत पर। अनंत पे आ रही मतलब कोई एक वस्तु होगा, उसी वस्तु से निकल के आ रही होगी, अनंत से उसी वस्तु से आ रही होगी। जब उस वस्तु से आ रही होगी तो वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे। अर्थात कहने का मतलब है कि यह भी दोनों किनारे जब समांतर जाएगी तो ये कहाँ पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे। वस्तु इन्फिनिटी पे मिलेगी, वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगी। तो इस कंडीशन में लिखेंगे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा जी? अनंत पर बनेगा, ठीक है ना। जब पैरेलल होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। और जब समांतर आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अति सूक्ष्म। जब वस्तु बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब सूक्ष्म बन रहा है, जब वस्तु छोटा है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। सेंटर के आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब बढ़ेगा, सेंटर के पहले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? घटेगा। एक कंडीशन है लास्ट वाला, इसको इरेज करके यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 5 आपको बता देते हैं। एक कंडीशन पहला है, जब वस्तु कैपिटल एफ तथा ध्रुव पी के बीच हो। ध्यान से देखेंगे, यह कौन सा दर्पण है? अवतल है, ठीक है। वस्तु कहाँ पे होगी? ए पी हो गया, ए सी हो गया, यह एफ हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पे हो। यह कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। 6वां कंडीशन बोर्ड में लगभग 1 साल अल्टरनेट करके पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 6वां कंडीशन, ठीक है ना। यहीं पे आपको प्रतिबिंब का लास्ट हम आभासी और वास्तविक समझा पाएंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चला, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस से। देखिए परावर्तन के पश्चात कहाँ से गया? मुख्य फोकस से। तथा दूसरा किरण ऐसे पीछे की ओर गया। ध्यान से देखेंगे, ऐसे पीछे की ओर गया दूसरा किरण, और पीछे की ओर जाने के बाद टकरा के फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे होकर निकल गया। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकला है। ध्यान से देखेंगे, अब यह जैसे दोनों किरण आगे की ओर बढ़ेंगे एक दूसरे से दूरी बढ़ते जाएंगे। अगर इनको डॉटेड लाइन से हम पीछे की ओर बढ़ाएं, ध्यान से देखेंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, लगेगा कि दोनों किरण एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। आभास होगा कि नहीं होगा? लेकिन वास्तव में मिलेंगे, क्योंकि इधर पेंट है, पेंट के पीछे किरण जाएगी नहीं, लेकिन आभास होगा कि यह दोनों किरण कहाँ मिल रहे हैं? पीछे की ओर। जब आभास होगा कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है किरण, वहाँ पे हम बताए थे
जहाँ पे वास्तव में मिलेगी वहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। और जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी वहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। तो इस कंडीशन में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी केवल बड़ा लिख देते हैं, बड़ा बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत जी? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, सीधा और वस्तु से बड़ा। हम बताएं जब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्रतिबिंब का कल्पना करेंगे, बनाएंगे, तो कैसा होगा जी, सीधा होगा। तो इस तरह आपका ये 5 कंडीशन कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।